हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज हम इस ड्रेस की पगड़ी बनाना सीखेंगे। ये हमारी 5 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस है जो 4 और 6 नंबर भी पहन सकते हैं। हम पगड़ी बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हमने ये रेड कलर की ऊन ली है और ऐसे एक स्लिप नॉट लगा ली। अब हमें यहाँ पर लेनी है 54 चेन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54। हमने यहाँ पर 54 चेन ले ली। अब हम यहाँ पर 2 चेन और लेंगे, 1 चेन और लेंगे और ये जो हमारी 2 चेन है इसे हम स्किप करके नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो 2 चेन है ये हमारी एक सिंगल क्रोशिया की हाइट की है। अब हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बनाया। अब नेक्स्ट में जाएंगे, उसमें भी हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। इस पर हमारे 54 सिंगल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को काट देंगे। अब हमें फिर से इस साइड से वर्क शुरू करना है। अब हम पहले वाले सिंगल क्रोशिया में आ गए, जो हमने 2 चेन ली थी उसी में जाएंगे और अपना नेक्स्ट कलर ज्वाइंट करेंगे। ये हमारी ड्रेस मल्टी कलर की है, तो हम यहाँ पर भी मल्टी कलर से ही पगड़ी बनाएंगे। धागे को ज्वाइंट करा और एक चेन ले ली, 2 चेन ली, ये एक सिंगल क्रोशिया होगा। अब इस धागे को भी साथ में ही एडजस्ट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे। इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में। हमें हर बार जब भी अपना वर्क शुरू करना है वो इस साइड से ही करना है, ताकि सीधे पे सीधा ही आता रहे, हमारा उल्टा ना हो। तो इसी तरह अब हम 4 रो बना लेंगे और 4 डिफरेंट कलर से, और चारों पे एक एक सिंगल क्रोशिया करना है हर एक चेन में। और इसी तरह इस साइड से ही अपने वर्क को शुरू करना है। पट्टी बनाकर तैयार कर ली। इसमें हमने 4 की जगह 5 रो बनाई है, क्योंकि 4 रो थोड़ी कम लग रही थी। बनाएंगे, जिसके लिए हमने ये येलो कलर का धागा लिया और ऐसे मैजिक रिंग बना ली। अब इसमें हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब हम इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, दूसरा हो गया ये हमारा। अब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8 9 और ये 10। हमने यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना लिए और इस धागे को अब हम ऐसे खींच देंगे और एक चेन लेकर इधर धागे को काट देंगे। अब हम यहाँ से अपना ग्रीन कलर शुरू करेंगे। हमने क्रोशिया में धागे को डाल के स्लिप नॉट लगा ली और यहाँ से अब ऐसे निकाल के एक चेन बना लेंगे और इन दोनों धागों को हम साथ में ही ले लेंगे। इधर ही अब हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और फिर ये जो 2 लूप है इन्हें उठाकर
सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये हमारा एक पर्ल स्टिच बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे। इसमें भी अब हम एक पहले सिंगल क्रोशिया करा, फिर 3 चेन बनाई, 2 लूप उठाकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये हमारा एक पर्ल स्टिच बन गया। फिर से हम नेक्स्ट में जाएंगे। फिर 3 चेन, इस तरह से। फिर नेक्स्ट में फिर से 3 चेन, ये 2 लूप उठाए, सिंगल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट में इसी तरह हम हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और ये पर्ल स्टिच बनाएंगे। सिंगल 2 लूप उठाकर सिंगल क्रोशिया। अब इस धागे को भी हम साथ में ही एडजस्ट कर लेंगे ऐसे करके। पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, अब हम नेक्स्ट में पर्ल स्टिच। और अब एक चेन लेकर धागे को काट देंगे और इस धागे को इसके पीछे यहाँ पर ले जाकर एडजस्ट कर देंगे और ये दोनों धागे हमारे एडजस्ट हो गए। हम दूसरी कलगी बनाएंगे, जिसके लिए हमने ये पिंक कलर का धागा लिया, ऐसे क्रोशिया हुक में वो मैजिक रिंग बनाई और इसमें ऐसे क्रोशिया हुक को डाला और 3 चेन बनाए, 1 2 3। अब हमें इसमें 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हो गया 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए और इस धागे को अब हम ऐसे खींच देंगे। ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया होगा। अब हमें इसी से एक राउंड और बनाना है, तो अब हम यहाँ पर फिर से 3 चेन लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे और जो ये हमारी पहली चेन है इसी में अब हम एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारे 2 हो गए। हमें डबल क्रोशिया ज़्यादा बड़े बने नहीं बनाने, इसी में हम दूसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह हम हर एक रो में हर एक चेन में 2 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हमने ये बना ली। अब हम क्या करेंगे, एक चेन लेकर धागे को काट देंगे। अब हम इसको इसी साइड से शुरू करेंगे जहां से हमने शुरू करा था। अब यही हमारी सीधी साइड है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये पहला डबल क्रोशिया इसकी चेन में जाकर इस ब्लू कलर को ज्वाइंट कर लेंगे और एक चेन लेंगे। इसी में अब हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया। ये हमारा दूसरा हो गया। फिर नेक्स्ट में
तीसरा। अब जो फोर्थ है इसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक बार करा, इसी में दूसरी बार करा। अब फिर हम नेक्स्ट में, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक में एक बार करेंगे, फिर एक में 2 बार करेंगे। इसमें अब हम 2 बार करेंगे। फिर हमने एक बार करा, फिर नेक्स्ट में 2 बार करेंगे। करा, 2 बार करा, फिर नेक्स्ट में एक बार। नेक्स्ट में 2 बार, नेक्स्ट में एक बार। इसमें 2 बार, एक बार। नेक्स्ट में 2 बार। अब हमारे पास यहाँ पर 3 चेन बची है, तो अब हम इनमें एक एक करेंगे। जैसे हमने शुरू में 3 में सिंगल सिंगल कराया था, इसी तरह इस साइड भी एक एक कर देंगे। सिंगल क्रोशिया लेकर धागे को काट देंगे। इसे हमने काट दिया, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब हम यहीं से अपने वर्क को शुरू करेंगे। जो ये हमारा पहला है, इसके चेन में जाएंगे, ऐसे ये ब्लू कलर ज्वाइंट करेंगे। एक चेन लेंगे। अब इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसमें हमने सिंगल क्रोशिया करा। अब नेक्स्ट में अब हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार करा, फिर नेक्स्ट में आ गए, इसमें भी हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार करा, फिर इसी में दूसरी बार करा, फिर अब नेक्स्ट में आ गए, इसमें हमें डबल क्रोशिया करना। अब इसमें हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट में एक ही चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 बार करेंगे। अब हम यहाँ पर 4 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार करा, एक बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। अब 5th चेन में हम 2 बार करेंगे डबल क्रोशिया। एक बार करा, अब इसी में हम दूसरी बार करेंगे। फिर अब हम एक बार नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 बार, 2 बार। अब फिर नेक्स्ट चेन में आ गए और इस धागे को साथ में एडजस्ट कर लेंगे। इसमें हम एक बार डबल क्रोशिया, अब इसमें एक बार डबल क्रोशिया, इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसमें हम एक बार डबल क्रोशिया करा। अब हम नेक्स्ट में आ गए, इसमें हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार करा, फिर इसी में हमने दूसरी बार करा। अब फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, अब एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया। और इसी तरह अब हम धागे को खींचकर काट देंगे।
ये देखो। अब हम यहाँ से अपना ग्रीन कलर ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, और एक चेन लेंगे। ये धागा ज्वाइंट कर लिया हमने। अब हम इसी में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम 3 चेन लेंगे और ये 2 लूप उठाकर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा पर्ल स्टिच बन गया। अब हम एक चेन स्किप करके नेक्स्ट में चले जाएंगे। यहाँ पर भी अब हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चेन लेंगे और इधर जो 2 लूप है इन्हें उठाकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये पर्ल स्टिच बन गया। फिर अब हम एक को स्किप करके नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 2 के बीच में से क्रोशिया को निकालेंगे, सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम यहाँ तक कर लेते हैं। हमने एक छोड़कर एक में ये पर्ल स्टिच बना लिया और लास्ट में अब ये धागा लेकर एक चेन लेकर धागे को काट देंगे और इन दोनों धागों को हम पीछे की साइड एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारी दोनों कलगी बन गई और ये हमारी पट्टी बन गई। अब हम इसे सिलेंगे। अब हम पगड़ी को सिलेंगे। इस तरह फोल्ड करिए और इन दोनों हिस्सों को लेकर ऐसे दोनों साइड से यहाँ तक सिल लेंगे, कॉर्नर तक। 2 बार सिलाई लगा लेंगे कॉर्नर पे और फिर सेंटर में इसे ऐसे अटैच करके से यहाँ से ऐसे सिल लेंगे। जहाँ जहाँ पर हमें ये खुली हुई नज़र आ रही है उस साइड से अब हम इसे सिलते जाएंगे। अब हम अंदर ही अंदर धागा लेकर दूसरी साइड भी आ जाएंगे। अब हम इधर से सिलेंगे इसे। अब हमने पगड़ी को ये सिल लिया है। अब हम इसे यहाँ से भी सिलेंगे और इसे सीधा कर लेंगे अब हम। और फिर अब हम धागे को बाहर की साइड लगाकर कलगी अटैच कर लेंगे इस तरह से हम। अब हमने ये बड़े वाली कलगी को अटैच कर लिया। अब हम छोटी वाली कलगी को भी इसी तरह अटैच करेंगे ऐसे। अब हमने ऐसे सिल लिया कलगी को और ये हमारी पगड़ी बनकर तैयार हो गई है। देखो, ये देखो फ्रेंड्स, हमारी ये मल्टी कलर की पगड़ी बनकर तैयार हो गई है और ये कितनी सुंदर पगड़ी बनकर तैयार हुई है। ड्रेस का वीडियो भी हमने अपने चैनल पर डाल दिया। आप वहां से देखकर ड्रेस भी बना सकते हैं और पगड़ी भी बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल पे कमेंट करके बताया करिए और कोई शेयर भी करा करिए कि आपको के फ्रेंड्स भी अपने कान्हा जी के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस बनाकर उन्हें पहना सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताया करिए, या कोई कुछ पूछना हो तो आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।